Today topic is clusters in the Labview. जस्ट लाइक हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो हमारे अरे होते हैं इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द डेटा एलिमेंट ऑफ सेम टाइप. नाउ सिमिलरली क्लस्टर भी हमारा ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, लेकिन वो एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स से वो बिलोंग कर सकते हैं. क्लस्टर ग्रुप डेटा एलिमेंट ऑफ मिक्स टाइप सच एज बंडल ऑफ वायर. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया या मैंने बोला कि जो क्लस्टर हमारे होते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे लैब व्यू हमने फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, स्ट्रिंग, बहुत सारे डेटा टाइप हमने स्टडी किया है, तो इनका कलेक्शन ऑफ क्लस्टर हो सकता है. जस्ट लाइक हम बंडल ऑफ वायर, जैसे हम बंडल ऑफ वायर्स ले लें, जैसे बहुत सारे वायर अगर आपके हैं, अगर उनको बंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेड, तो हम जस्ट लाइक वो उसको कंपैरिजन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द cluster. As in the telephone cable, where each wire in the cable represent a different element of the cluster. Just like in the telephone cable, जो हमारे होते हैं उससे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के वायर होते हैं, और उन डिफरेंट वायर्स के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स को वो बिलोंग करते हैं या डिफरेंट उनकी मीनिंग्स होती हैं. ए क्लस्टर इज सिमिलर टू ए रिकॉर्ड और ए स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जस्ट लाइक हमने सी और C++ हमने रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, तो सिमिलरली क्लस्टर भी हमारा जो होता है, क्लस्टर का नेम दिया गया इन द लैब व्यू, जो सिमिलर टू द रिकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर इन द टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बंडल several data elements into cluster eliminates the wire clutter on the block diagram. जस्ट लाइक हम जो ब्लॉक डायग्राम जो हम वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मीन्स बहुत सारे कंट्रोल्स और इंडिकेटर को हम प्लेस करते हैं, और फिर उनको सिमुलेशन करने से पहले हम उनकी कहते हैं वायरिंग करते हैं, देन सिमुलेट. तो अगर आपके डिफरेंट टाइप्स के अगर आपके कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स हों, फिर उनको हम जब कनेक्ट करेंगे तो आपके जो वायर्स अलग अलग कलर के वायर होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वायर बहुत सारे होंगे. तो मीन्स वहाँ पे बहुत सारे आपके वायर क्लटर मीन्स होता है कि बिखरा हुआ इन हिंदी. तो सिमिलरली बाय यूजिंग द क्लस्टर हम वायर क्लटर्स मीन्स जो बिखरे हुए वायर्स होते हैं ऑन द ब्लॉक डायग्राम विच कैन बी एलिमिनेट and reduce the number of connector pans terminal that sub virtual instrumentation need. और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके जो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं मीन्स सब मीन्स बहुत सारे आइकन्स या बहुत सारे सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जिनकी एज ए रिक्वायरमेंट जब हमें रिक्वायर्ड होता है हम उनको यूज करते हैं. तो इफ़ रिक्वायर्ड देन उनको कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर पैन टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस क्लस्टर के हेल्प से हम ये नंबर ऑफ़ कनेक्टर पैन्स टर्मिनल्स को हम डिक्रीज कर सकते हैं. द कनेक्टर पैन हैज़ एट मोस्ट 28 टर्मिनल. हमारे जो कनेक्टर पैन्स होते हैं उसके सिर्फ 28 टर्मिनल्स होते हैं. इफ़ ए फ्रंट पैनल कंटेन more than 28 controls and indicator that you want to use programmatically, then group some of them into the cluster and assign the cluster to a terminal on the connector pan. just like जो हमारे connector pans होते हैं तो उसमें सिर्फ हम 28 टर्मिनल्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं. तो इफ़ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे अगर कनेक्ट कंट्रोल्स इंडिकेटर अगर अबव 28 हो गए तो हम बिना 28 वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. तो हम ये करते हैं कि कुछ नंबर ऑफ़ वायर्स को हम जो है उनको क्लस्टर करके एक कंट्रोल्स बनाते हैं, एंड देन वी गेट द टर्मिनल एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द टर्मिनल ऑन द कनेक्टर पैन. लाइक एन एरे, a cluster is either a control or an indicator. just like an array, cluster हमारे जो होते हैं वो either control और indicator हो सकते हैं. a cluster cannot contain a mixture of controls and indicator. या simply we can say that कि हमारे यहाँ पे cluster जो हैं वो groups होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो groups हो या mixture of the controls and indicator. cluster only contain only controls, or in other cluster contain only indicators.
Although cluster and array elements are both ordered, you must unbundle all cluster element at once rather than that index one element at a time. जस्ट लाइक हमारे एरे की तरह क्लस्टर भी हमारे ऑर्डर वे में होते हैं, और जैसा मैंने बताया था, मैंने एरे में जो है इंडेक्सिंग का हम यूज करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ऑर्डर वे में होता है, और हर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके कुछ ऑर्डर होते हैं. यू मस्ट अनबंडल, अगर हम जितने भी हम एलिमेंट्स हमारे क्लस्टर में होते हैं उनको अनबंडल एट ए टाइम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एरे में हम एट इंडेक्सिंग की हेल्प से सिर्फ हम एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं. You also can use the unbundle by name function to access the specific cluster elements. जस्ट लाइक हम जो है, जिससे हमारे जो क्लस्टर होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग, बहुत सारे डेटा टाइप्स आपके हो सकते हैं, मीन्स या तो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, तो हम अनबंडल बाय नेम फंक्शन, अनबंडल बाय नेम फंक्शन में जैसे मैं लिख दूं कि अनबंडल बाय स्ट्रिंग या अनबंडल बाय फ्लोटिंग पॉइंट, देन अनबंडल बाय द फंक्शन, इसके हेल्प से हम सिर्फ पर्टिकुलर क्लस्टर में से, चाहे तो स्ट्रिंग, चाहे आपके डेटा टाइप्स जो आपके हो गए, इंटीजर हो गए, उनको हम पर्टिकुलरली वो एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द क्लस्टर. Then next topic, how to create the cluster control and indicator. To create the cluster control or indicator, select a cluster on the controls, all controls, array and cluster palettes. तो जस्ट लाइक हमने ये डिस्कस किया था कि आपके जो कंट्रोल्स होते हैं रिलेटेड टू द फ्रंट पैनल, तो सिमिलरली हम कंट्रोल्स के अंदर जाएंगे एंड वी गेट द ऑल कंट्रोल. ऑल कंट्रोल्स में आपके एरे एंड क्लस्टर पैलेट्स होते हैं, एंड देन प्लेस इट ऑन द फ्रंट पैनल. उसके हेल्प से हम प्लेस करते हैं फ्रंट पैनल पे, एक हम सेल्स को क्रिएट करते हैं. तो सिमिलरली जस्ट लाइक एरे से सेल, हम यहाँ पे हम क्लस्टर सेल का नेम देते हैं, एंड ड्रैग कंट्रोल्स और इंडिकेटर इनटू द क्लस्टर सेल, और फिर हम वन बाय वन कंट्रोल्स और इंडिकेटर को ड्रैग करते हैं इन क्लस्टर सेल. Resize the cluster cell by dragging the cursor while you place the cluster cell. तो हम जो क्लस्टर सेल को हम रिसाइज कर सकते हैं by dragging the cursor while you place the cluster cell. तो इनको सेल्स जस्ट लाइक हम सिंपली अगर हम वर्क करते हैं तो हम सेल्स के डायमेंशन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द माउस या बाय यूजिंग द कर्सर. सिमिलरली हम यहाँ पे उसके साइज क्या रिसाइज करके हम और कंट्रोल्स और इंडिकेटर को हम प्लेस कर सकते हैं. और जस्ट लाइक जो हमने ये देखिए एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल आपका एक क्लस्टर है. इस क्लस्टर में आपने 3 कंट्रोल्स लिए हुए हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज द डिजिटल कंट्रोल, एंड देन ओके बटन, एंड देन स्ट्रिंग कंट्रोल. तो हमने यहाँ पे 3 डेटा टाइप्स को लिया हुआ है और एक हमने क्लस्टर को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है. तो सिमिलरली हम और सारे डेटा टाइप्स को लेके हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स मीन्स क्लस्टर के एलिमेंट्स या क्लस्टर को साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, क्रिएटिंग द क्लस्टर कांस्टेंट. Create a cluster constant on the block diagram by selecting the cluster constant on the cluster palettes, placing it on the block diagram and dragging a constant into the cluster film. Just like हमने आपसे ये बोला था, हम जब ड्रैग करते हैं, जब हम कंट्रोल्स में जाते हैं, देन वी गेट द एरे एंड द क्लस्टर. क्लस्टर में ड्रैग करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि हमें उस कंट्रोल्स चाहिए, इंडिकेटर चाहिए और अरे कांस्टेंट. तो आप ड्रैग करके अरे कांस्टेंट पे जाके सेलेक्ट करके आप सिंपली आप उसको प्लेस कर सकते हैं ऑन द फ्रंट पैनल. If you have a cluster control or indicator on the front panel and you want to create a cluster constant containing the same elements on the block diagram, you can either drag that cluster from the front panel to the block diagram and right click the cluster on the front panel and select the create constant from the शॉर्टकट मेनू. तो शॉर्टकट की हेल्प से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपली हम जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम क्लस्टर को यहाँ पे कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लस्टर ऑर्डर. ओके, क्लस्टर एलिमेंट्स हैव ए लॉजिकल ऑर्डर अनरिलेटेड टू देयर पोजीशन इन द सेल. जो हमारे क्लस्टर होते हैं, जो हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जो प्लेस करते हैं, उनका एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर द पोजीशन, बट इट डिपेंड अपॉन कि एट विच नंबर इसको हमने प्लेस किया हुआ है. जस्ट लाइक
द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यू प्लेस इन द क्लस्टर इज एलिमेंट 0। जैसे हमने अगर पहले ऑब्जेक्ट का हमने प्लेस किया क्लस्टर में तो एलिमेंट 0 हो गया। देन सेकेंड एलिमेंट को प्लेस किया हमने क्लस्टर सेल में, देन एलिमेंट इज 1 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम वन बाई वन एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं। इफ़ यू डिलीट एन एलिमेंट द ऑर्डर एडजस्ट ऑटोमेटिकली। इफ़ अगर हम जैसे मान लें फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एलिमेंट से और हम डिलीट करते हैं देन ऑर्डर एडजस्ट ऑटोमेटिकली। लेट अस कंसीडर हमने 3 एलिमेंट्स लिया हुआ है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 1 2 3 एलिमेंट्स। अगर हमने नंबर 1 वाले को हम डिलीट किया देन दो नंबर जो सेकंड है ऑटोमेटिकली आपका वो अपडेट होके 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये क्लस्टर ऑर्डर हमारे हैं वो डिलीट होने पे ऑटोमेटिकली अपने ऑर्डर्स को वो एडजस्ट कर लेते हैं। द क्लस्टर ऑर्डर डिटरमाइन द ऑर्डर इन which elements appear as terminal on the bundle and unbundle function on the block diagram। तो क्लस्टर ऑर्डर के हेल्प से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जो अपीयर जो हमारे कंट्रोल्स इंडिकेटर जो टर्मिनल्स अपीयर होते हैं उनको किस तरीके से हमें अनबंडल करना है या बंडल करना है बाय यूजिंग द बंडल फंक्शन और अनबंडल फंक्शन ऑन द ब्लॉक डायग्राम। You can view and modify the cluster order by right clicking the cluster border and selecting the record control in the cluster from the shortcut menu। तो हम शॉर्टकट मेनू के हेल्प से हम राइट क्लिक करके हम इनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये एक ऑप्शन है क्लस्टर ऑर्डर में, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार जब हमने प्लेस कर दिया वो आपका ऑर्डर मेंटेन हो गया। इट विल बी चेंज बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो सिंपली देखिए यहाँ पे एक जो फिगर आपको शो किया गया है यहाँ पे क्लस्टर लिया गया है क्लस्टर वही। अब सिंपली जो पिछला ही फिगर था उसी फिगर को यहाँ पे फ्रंट पैनल्स पे इंडिकेट किया गया है और इस क्लस्टर में आपको दिख रहा है डिजिटल कंट्रोल देन ओके बटन then string control and here by using the numbers we can show the different meanings। that is first one is the confirm button, that is okay, when we place the okay we get confirm button and then cross cancel button and then 3 means वहाँ आपका एक थंब बना हुआ है तो this is represent the cluster order cursor एंड देन 4 नंबर इज द करेंट ऑर्डर मीन्स सारे में आपको दिख रहा है जो वाइट से रिप्रेजेंट किया गया 0 1 2 दैट इज द करेंट ऑर्डर एंड जो ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है दिस शो द न्यू ऑर्डर ऑफ द क्लस्टर। तो दिस इज हाउ टू मेक द ऑर्डर इन द क्लस्टर बाय यूजिंग दिस एग्जांपल यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट corresponding elements corresponding element determined by the cluster order must have compatible data type। तो सिमिलरली हमने जैसा बोला कि हमने जो हमारे क्लस्टर में होते हैं बहुत सारे डेटा टाइप्स आपके एलिमेंट्स वहाँ होते हैं तो हम इस क्लस्टर ऑर्डर के हेल्प से हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल इन वन क्लस्टर एलिमेंट 0 इज ए न्यूमरिक कंट्रोल okay and element 1 is the string control and in second cluster element 0 is a numeric indicator and element 1 is a string indicator। just like हमने यहाँ जो क्लस्टर जो लिया हुआ है उसमें एक कंट्रोल है एक इंडिकेटर है और हमने जो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स लिया हुआ है वो element 1 is the numeric control and element 0 is the numeric control and element 1 is the string control। similarly in the cluster 2 which represent as indicator जो एलिमेंट 0 हमारा वो न्यूमेरिक इंडिकेटर है एंड एलिमेंट 1 इज स्ट्रिंग इंडिकेटर। तो अगर ये दोनों क्लस्टर जो हैं अगर कंट्रोल्स इंडिकेटर्स को अगर हमें क्या कहते हैं कनेक्ट करना है तो सिंपली इट कैन बी वायर्ड ओके। हाउएवर इफ यू चेंज द क्लस्टर ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटर सो द स्ट्रिंग इज 0 and the numeric is element 1 then wire from the cluster control to the cluster indicator appear broken indicating that data type do not match। तो सिमिलरली जो ये एग्जांपल लिया हुआ हमने यहाँ पे क्लस्टर ऑर्डर को स्वैप किया हुआ मीन्स चेंज किया हुआ है देन तो अगर हम वायरिंग करते हैं देन आफ्टर कंपाइलेशन वी गेट द एरर और सिंपली ये ब्रोकन लाइन दिखाएगा विच इंडिकेट्स जो दोनों क्लस्टर में या जो कंट्रोल्स में इंडिकेटर्स में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर वो अलग अलग हैं जैसा हमने कंसीडर किया। तो दिस इज अबाउट द क्लस्टर ऑर्डर। देन नेक्स्ट इज द क्लस्टर फंक्शन। तो देयर आर सो मैनी फंक्शन इन द क्लस्टर which is used to access the elements in the cluster। use the cluster function located on the function all function cluster palette to create
and manipulate the cluster. Use the bundle and bundle by name to assemble and manipulate cluster, and use the unbundle and unbundle by name function to assemble the cluster. So there are three functions in the cluster, and one is to assemble means bundle करना, bundle or bundle by name function. देन मैनुपलेट क्लस्टर, मैनुपलेट्स मीन्स हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं. मीन्स अगर हमने कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो वो उस स्ट्रिंग को अगर हम रिप्लेस करना अदर स्ट्रिंग से, इट कैन बी मैनुपलेट और रिप्लेस. एंड टू डिसेंबल मीन्स अगर हम किसी को अनबंडल करेंगे तो उसको अनथ्रेड करना या अनबंडल बाय द नेम फंक्शन. तो दिस इज द थ्री फंक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड इन द क्लस्टर इन द LabView. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द असेंबलिंग क्लस्टर. असेंबलिंग क्लस्टर हियर मीन्स कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को क्लस्टर करके एक अलग आउटपुट क्लस्टर को इंडिकेट करना. तो मैं थोड़ा सा मैं जो फिगर डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे. जो इनपुट क्लस्टर में कमांड है, कमांड में बोल्ट AC लिखा हुआ है. दिस इज द स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड द फंक्शन टू एंड देन ट्रिगर एंड द न्यू कमांड. अब हमें यहाँ पे एक न्यू कमांड दिया हुआ है, मीन्स ये भी आपका एक स्ट्रिंग है. तो जो इनपुट में स्ट्रिंग जो बोल्ट AC लिखा हुआ है और न्यू कमांड हमने ओम दिया हुआ है, तो फाइनली वी गेट द आउटपुट क्लस्टर as ohm, means bolt AC can be replaced by the ohm and remaining the functions and trigger remain as such. तो सिमिलरली हमने ये देख रहा है कि हमने यहाँ पे असेंबलिंग क्लस्टर में इसके हेल्प से किस तरीके से हमने बोल्ट AC को रिप्लेस करके हमने ओम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. Then use the bundle function to assemble a cluster from individual element or to change the value of the individual element in an existing cluster without having to specify new values for all elements. तो सिंपली यही कहना चाह रहा है कि हम जो है पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, उनके वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई द न्यू वैल्यूज़ फॉर ऑल एलिमेंट. तो जो एग्जांपल आपका लिया गया है जो इनपुट क्लस्टर में, वही जो हमने डिस्कस किया था, बोल्ट AC को यहाँ पे ओम में कन्वर्ट किया गया है और जो न्यू कमांड हमने ओम में दिया था. देन अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम्स की हेल्प से अगर डिस्कस करें तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनपुट क्लस्टर जो था जो पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया, मीन्स तो ये स्ट्रिंग है. देन न्यू कमांड, ये भी आपका ये पिंक कलर से मीन दोनों स्ट्रिंग्स हैं. ओके, हमने इनपुट क्लस्टर जो हमें आ रहा है जो बोल्ट AC था और न्यू कमांड हमने यहाँ ओम को दिया हुआ है, तो हमने दिख रहा होगा. एंड देन बंडल एंड रिमेनिंग ABC जो वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड देन ट्रू एंड फॉल्स दैट ट्रिगर रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने बंडल किया हुआ है. तो आउटपुट क्लस्टर हमारा दिख रहा है वो रिप्रेजेंटेड बाय द पिंक, मीन्स हमारा जो हमने वैल्यूज़ को चेंज किया. और रिमेनिंग एज सच मीन्स हमारे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था एंड ट्रू एंड फॉल्स रिमेनिंग एज सच. बट हमने जो स्ट्रिंग में जो वैल्यू थी जो बोल्ट AC को हमने ओम के फॉर्म में चेंज किया. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम टू इंडिकेट हाउ द बोल्ट AC चेंजेस टू ओम. तो दिस इज द वन मेथड बाय यूजिंग चेंज द वैल्यू ऑफ द क्या कहते हैं इनपुट क्लस्टर बाय यूजिंग द असेंबलिंग क्लस्टर. देन रिप्लेसिंग और एक्सेसिंग द क्लस्टर एलिमेंट. तो सिमिलरली यहाँ पे एक हमने वो लिया हुआ एक सिंपल फिगर लिया हुआ है सिंपली ऑन द ब्लॉक डायग्राम, और इस पर हम ये कह सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे बंडल किया हुआ है. ओके, देन इनपुट क्लस्टर एंड द कलर ऑफ द पिंक एंड न्यू कमांड इज द कलर ऑफ द पिंक एंड न्यू फंक्शन एंड लास्ट वन इज द इंटीजर, और हमने इसको बंडल बाय नेम. ओके, एंड बंडल बाय नेम क्या हुआ है, तो बंडल बाय नेम मीन्स हमने स्ट्रिंग को इंडिकेट किया हुआ है. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपके हैं. सिमिलरली न्यू फंक्शंस हैं, इंटीजर्स है, एंड लेकिन हमने जो अगर हमने अब बंडल बाई हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग क्या हुआ है, देन वी गेट द आउटपुट इन द पिंक कलर. और भी सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन हमने अब लिखा हुआ है बंडल बाई नेम लिखा हुआ है. या तो सिमिलरली बंडल बाई नेम मीन्स हमारे जो हमारे पिंक कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग को हमारे सारे जितने स्ट्रिंग हैं उनको आउटपुट हमें इंडिकेट करना है. तो यहाँ पे जो बंडल क्या हुआ बाय नेम क्या होता है. सिमिलरली वी गेट द आउटपुट क्लस्टर इन द पिंक कलर. यूज द बंडल बाय name function for data structure that might change during development. If you add new element to the cluster
or modify its order, you do not need to rewire the bundle by name function because the name still are valid. तो सिंपली हम किसी भी एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम इसके ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट नीड टू रिवायर द बंडल, मीन्स अलग हम बंडल को फिर से वायर करें एंड देन अकॉर्डिंगली उसको हम चेंज करें, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो दिस इज़ द एक फंक्शन आपका है रिप्लेसिंग एंड एक्सेसिंग द क्लस्टर एलिमेंट. Then again last function is the deassembling cluster by name. Deassembling means जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने assemble किया मीन्स बंडल किया, तो सिमिलरली कहीं अगर बंडल करेंगे और असेंबल करेंगे तो हमें डीअसेंबल भी करना पड़ेगा. तो ये दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द क्लस्टर इन विच द नंबर ऑफ द डेटा टाइप्स ऑन द क्लस्टर विच कैन बी एक्सेस इंडिविजुअली बाय द अनबंडल फंक्शन. तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ. तो अनबंडल मीन्स जैसे हमने बंडल किया, बंडल बाय नेम फंक्शन या बंडल बाय फंक्शन और बंडल बाय डेटा टाइप. तो सिमिलरली यहाँ पे हम बंडल सिंपल अगर मैं अनबंडल करें तो सिंपली वी गेट द ऑल द एलिमेंट्स ऑन द आउटपुट्स. अगर हमने बंडल बाय किसी फंक्शन से इंप्लीमेंट किया देन वी गेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द डेटा टाइप. So simple we discuss with the help of the example. First of all we consider the example. ये एक आपका क्लस्टर है, क्लस्टर नेम इज एप्लीकेंट क्लस्टर और इसमें हमारे जो डेटा टाइप्स हैं सिंपली दैट इज नेम विच इज स्ट्रिंग, देन एज which is the floating point number, then employed mean this is the true and false condition just like the switch condition, and then company name which is also a string. तो दिस इज द क्लस्टर एंड तो ये क्लस्टर हमें मिला है, ये बंडल होने के बाद मिला है, सिंपली क्लस्टर है. अब यहाँ पे आपके कितने डेटा टाइप्स हैं आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 डेटा टाइप्स हैं. मीन्स देयर आर द 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज द नेम एंड देन एज, देन एम्प्लॉयड मीन्स वो एम्प्लॉयड है कि नहीं है, और द कंपनी नेम. देन after, okay, then this is the block diagram. Okay, then applicant cluster name and after unbundle, and the first one is unbundle. Simply unbundle में just like ABC we show the string, then true and false condition that is implied or not, then ABC simply represent the age that is in color of the orange, एंड देन अगेन द कंपनी नेम मीन्स जो हमारा पर्सन है उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है, वो एम्प्लॉयड है कि नहीं, अगर एम्प्लॉयड है तो किस कंपनी में. तो जो उस पर्सन का जो नेम है और जो कंपनी नेम है दिस इज द स्ट्रिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिंक कलर, and the person who is employed or not which represent the true and false condition which is represented by the green color, and his age is represented by the floating point number which is orange color. तो फर्स्ट वन मीन्स अनबंडल विदाउट एनी फंक्शन और विदाउट एनी नेम, तो वी गेट ऑल द एलिमेंट. okay, means 4 elements या 4 data types simply represent the name, employed, age or company name. And then second one is the unbundle by name. अनबंडल बाय नेम, तो इन क्लस्टर में हमारे 2 नेम है, उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम एंड हिज कंपनी नेम. ओके, तो सिंपली हमने जो यहाँ पे उसको अनबंडल किया हुआ है अनबंडल बाय नेम, तो सिंपली 2 स्ट्रिंग और देयर दैट इज नेम, पर्सन नेम एंड द कंपनी नेम, एंड एट द आउटपुट वी गेट द ओनली 2 एलिमेंट्स दैट इज नेम एंड कंपनी नेम. तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से सब अनबंडल किया और आपको डिफ्रेंशिएट दिख रहा होगा कि अगर सिंपल अगर हम अनबंडल करते हैं तो वी गेट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लस्टर, and if we unbundle by any name or function तो simply we get type or those elements which are lie in the data types just like in this example name and the company name. So this is all about the cluster.